अरे प्रभाती, डाइनिंग टेबल से इतनी जल्दी चले आए? सबके लिए गुलाब जामुन मंगवाए थे मैंने। जब घर का मुखिया ही अपने बेटे बहू के जीवन में जहर घोलने में लगा हो तो। सही कह रहे प्रभाती, ये जो कुछ चल पड़ा है ना राजीव, कुहू और देवदा के बीच, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो जो हमारा कॉलेज वाला समय था ना, वो दौर, वो कितना अच्छा था। याद है देवदा, कितने अलग थे उसमें। आपके और शंकर के रिश्ते के लिए पिताजी से कैसे भिड़ गए थे। राजीव दा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कुहू दिल की बहुत ही साफ, नेक और निस्वार्थ लड़की है। वाह अभिष बाबू वाह, आप तो फैन हो गए कुहू के। इज्जत करते हैं हम कुहू भाभी की। देखा है हमने आप दोनों को मुनिया टोला में। आप दोनों की निष्ठा, आप दोनों का प्रेम देखा है हमने। आप दोनों से प्रभावित होकर हम पहली बार देव मौसा के खिलाफ गए। वो हमारे जरिए आप दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन हमने रोक दिया। कुहू आपको बहुत चाहती है राजीव दा, और माने या ना माने, आप भी कुहू भाभी से बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। तुम शायद ठीक कह रहे थे। ये हमारे दिमाग में जो उलझुल चलते रहती है, इसकी वजह से हमारे दिल पर ग्रहण लग गया था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए राजीव दा, वो गांव से इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हो सकता है कि उसे वंश की बात समझ में ना आई। ये वक्त उसे समझाने का है, उसे बताने का है, ना कि उसे दूर भागने का। अब जाइए बताइए उसे कि उसका डर बेबुनियाद है। तो जब आप दोनों उस बंजर जमीन पे हल चलाकर वो प्रतियोगिता जीत सकते हैं, तो ये मामूली से मसले का हल नहीं निकाल सकते। ठीक कह रहे हो तुम अखिलेश। हम जाएंगे, कुहू से बात करेंगे और मिलके हम इस दुविधा का हल निकालेंगे। थैंक यू। प्रभाती, ये पुरानी तस्वीर लेके क्या कर रही हैं आप? अपने पुराने देव को ढूंढ रही हूँ देव। न जाने वो कहाँ गुम हो गया है। मेरा छोटा भाई, मुझे मेरा पुराना देव लौटा दो। आजकल इस घर में अभी लोग फिल्मी हो गए हैं। जानते थे तुम्हें ये बातें फिल्मी ही लगेंगी, और यही सच्चाई है देव। हम अपने पुराने देव को ढूंढ रहे हैं। वो देव जो बहुत भावुक था, जिसे रिश्तों पे यकीन था, जो रिश्तों के लिए लड़ जाता था। वो देव जो मेरे और शंकर के ब्याह के लिए पिताजी से भिड़ गया था। उन्हें शंकर की बिरादरी मंजूर नहीं थी, इज्जत आड़े आती थी। आज वही देव अपने बेटे और बहू के रिश्तों में दरार डालने पे तुला हुआ है। क्यों कर रहे हो देव? क्यों राजीव कुहू को इस घर का वंश बढ़ाने नहीं दे रहे तुम? क्या हमारी इज्जत हमारे बच्चों की खुशियों से ज्यादा बड़ी? बोलो ना देव, कि हमारी इज्जत हमारी बच्चों की खुशियों से ज्यादा बड़ी है। जवाब दो। बड़ी भी है और जरूरी भी है। इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा मैं। रही बात इस तस्वीर की, इसमें 20-25 का देवनारायण चंदेल
भावुक नहीं था, बेवकूफ था, नादान था। जो इज्जत क्या है और कितनी जरूरी है बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन अब ये 58 बरस का देव नारायण चंदेल वंश को उस मामूली मुनिया की शक्ल नहीं दे सकता। आप चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लो, राजीव की शादी बर्बाद हो जाए या आबाद, उसकी खुशियां बनी रहें या नर्क हो जाए, पर ना ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है। देव ऐसा ही था या अभी ऐसा हो गया? ये किसका नंबर है? हेलो? गौर से सुनिए, शंकर नक्सलवादी नहीं था। उसका मौत रांची में किसी नक्सलवादी मुठभेड़ में नहीं हुआ था। उसको मुजफ्फरपुर में जहर देकर मार दिया गया। हेलो? 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 कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? हेलो? 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 शंकर नक्सलवादी नहीं था शंकर नक्सलवादी। उसकी मौत रांची में नहीं, मुजफ्फरपुर में हुई थी। उसको जहर दे के मार दिया था। कोई नहीं सुनता था हमारी बात। शंकर नक्सलवादी नहीं, नक्सलवादी नहीं था। जय बाबा जी की जय, सुख संपत्ति बाबा। जय 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 बाबा जी की जय, कष्ट निवारण बाबा की जय हो। हमारे दुख ले लो, सुख दे दो, दुख हर लो हमारे बाबा। जय बाबा की जय जय जय। डरो मत, चरण पकड़ लो चरण, और दुख चले जाएंगे। पकड़ो। जय बाबा जी की। खड़ी काहे हो, बैठ जाओ। जल टल बल दुख कष्ट ओझला, जल टल बल दुख कष्ट ओझला। क्या हुआ? अनायास हुआ। बड़े घर में बड़ा कष्ट हुआ। सब कुछ है किंतु कुछ भी नहीं। अंधकार है, चारों तरफ अंधकार। सही बोल रहे हैं बाबा, अंधकार। आंखों से लाचार है वो, मन से दुखी है, परेशान है वो। अंतर्यामी है आप बाबा। आंखों से लाचार तो इसका पति है। बहुत जतन करती है पर परिवर्तन नहीं मिलता। हम देंगे वो युक्ति कि लौट आएगी आंखों की रोशनी।